बर्लिन के वेस्टहाफेन पोर्ट के कंटेनर टर्मिनल में अभी काफी काम बाकी है। शहर के बाहर चल रहे इस्पात कारखानों के लिए स्क्रैप मेटल हमेशा की तरह राजधानी से बाहर निकाला जाना है। बर्लिन में निर्माण की जगहों पर बहुत सी सामग्री पानी के रास्ते पहुंचाई जाती है, लेकिन अगर जलस्तर गिरता रहा तो इस गैस टरबाइन जैसा बहुत सा औद्योगिक माल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ये वजन हम अलग अलग भी नहीं कर सकते। 500 टन वजनी टरबाइन का मतलब नाव पानी में गहरी जाएगी और हम इसे नहीं बदल सकते। कंपनियों के लिए ये बड़ी गंभीर स्थिति है क्योंकि उनका माल आगे नहीं जा पाएगा। जल परिवहन ही अकेला विकल्प है। 20 किलोमीटर दूर बर्लिन की वानजे झील ज्यादातर भूजल से भरती है। उसका भी जलस्तर गिरा है। पीने के पानी की आपूर्ति कम है। बर्लिन वाटर वर्क्स को समस्या का पता है। मुख्य समस्या है जलवायु संकट। गर्मियों की मियाद बढ़ने से कभी अचानक लू और अचानक सूखा आ जाता है। पिछले साल हमने अनुभव किया था। और फिर आबादी भी बढ़ी है। हमारे पास बारिश के महीने तो थोड़े से रह गए हैं, जो यूं तो ठीक है, लेकिन प्रकृति को तो वो बारिश चाहिए। जो पानी बरसता है उसे पेड़ पौधे खींच लेते हैं, तो भूजल भंडारों में कुछ भरता ही नहीं। पतझड़ और सर्दी के मौसमों में भी बारिश चाहिए। अगर सर्दियों में बारिश हो जाए तो हालात थोड़े बेहतर होंगे, जैसे हम अभी 2010 के पहले वाले जलस्तर पर भी नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद बर्लिन के पास पीने का पर्याप्त पानी है। बर्लिनर वासर बेतलीबे कंपनी शहर को पानी सप्लाई करती है। ये ट्रीटमेंट ठिकाना रोजाना 10 लाख लोगों को पानी पहुंचाता है। पानी को विशाल बेसिनों में बजरी की मदद से शुद्ध किया जाता है। नतीजा है पीने का साफ पानी। लेकिन अगर शहर की नदियों और झीलों में पानी कम होगा तो आगे चलकर समस्याएं आएंगी। बर्लिन वाटर वर्क्स इसके लिए तैयार है। स्प्रे और हाफिल नदियों से जब पानी कम आता है तो रिसाइकिल किए पानी का अनुपात बढ़ जाता है। हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में साफ हुआ पानी फिर से जल चक्र में चला आता है। तो हमारा काम है हर चीज सही काम करे। ये प्लांट पीने के पानी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। हम लोग ट्रीटमेंट के और भी आधुनिक तरीके विकसित कर रहे हैं जिनसे फास्फोरस और नाइट्रोजन ज्यादा असरदार ढंग से निकाला जा सकता है। उससे हमारे जलमार्ग भी बचेंगे। इसमें करोड़ों यूरो लगेंगे। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से शहर को ढालना और कम पानी से काम चलाना महंगा सौदा है। बर्लिन सीनेट ये बात जानती है। हमारा निवेश अभी शुरू नहीं हो रहा। बर्लिन प्रशासन 10-20 साल से अपने बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और उसे विस्तार देने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन हमें एक ठोस रणनीति चाहिए। इसलिए हमने शहर की वाटर सप्लाई के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। इस मास्टर प्लान में पानी बचाने की रणनीतियां शामिल हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बढ़ाए जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। नॉय कोयल इलाके के हाजन हाइडे पार्क में पानी की कम खपत वाले 300 पेड़ लगाए गए हैं। हम लोग अलग तरह के पेड़ लगा रहे हैं। ऐसी प्रजातियां लाए हैं जिनमें फफूंद या दूसरे कीड़े नहीं लगते और जो भूमध्य सागर क्षेत्र से हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ के पेड़ जलवायु के लिहाज से बेहतर ढल पाएंगे। नई झाड़ियां भी लगाई गई हैं। लक्ष्य जैव विविधता को बढ़ाना है, लेकिन उन्हें पानी कैसे मिलेगा और मालियों का भुगतान कौन करेगा? इन दिनों हमें छोटे पेड़ों का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। पहले हम 3 साल तक ही पेड़ों को पानी देते थे, फिर वे अपनी जरूरत खुद पूरी कर पाते थे। अब 7 से 10 साल लगते हैं। इधर पोर्ट पर गिरते जलस्तर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। हाफिल या एल्बे जैसी नदियों का पानी डाइवर्ट कर स्प्रे नदी में डालने से कुछ हो पाएगा? एल्बे नदी का पानी स्प्रे नदी में डालने की बातें भी चल रही हैं, लेकिन आपको पता है एल्बे की अपनी हालत अच्छी नहीं। मुझे लगता है नदियों में जब खूब पानी भरा हो तो उन्हें हम यूं ही खाली नहीं कर सकते। हमें तो वो पानी बचा कर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर जलाशय में भरा पानी नदियों में छोड़ने के काम आ सके। सब चाहते हैं कि बर्लिन के उद्योग, स्थानीय निवासियों और हरित जगहों के लिए पर्याप्त पानी हो। इसके लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे।